आज की हमारी कथा का विषय है भगवान शिव ने किससे मांगी भिक्षा। ये कहानी तब की है जब भगवान शंकर और माँ पार्वती अक्सर कैलाश पर्वत पर पासा खेलते थे। तो एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में प्रकृति के महत्व और पुरुष की श्रेष्ठता को लेकर बहस हो गई। क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे, तो भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा कि संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृग तृष्णा है। यहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी एक माया है। माता पार्वती जो भोजन सहित सभी भौतिक चीज़ों की जननी हैं, भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती जी क्रोधित हो गई। तभी माँ पार्वती बोली, अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वो दुनिया से गायब हो गई। उनके गायब होने से ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर हो गई और भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं था। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़प रहे थे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और हर जगह अकाल पड़ गया। जब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे, तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन की भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है काशी में एक महिला ने लोगों के लिए भोजन दान करना शुरू किया है। भोजन की भिक्षा मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रसोई को चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही थी, वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी। वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को भी भोजन कराया। माँ पार्वती का यह सुंदर रूप कोई और नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा देवी थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।